जीएम सरसों को लेकर के एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है और विवाद सुप्रीम कोर्ट और पर्यावरणविदों के बीच में चल रहा है। भारत सरकार, कृषि मंत्रालय और वैज्ञानिक ये प्रयास में है कि भारत में खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता लाई जाए, साथ ही साथ खाद्य तेल में भारत को एक निर्यातक देश भी बनाया जाए। उसी क्रम में कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रयास में भारतीय वैज्ञानिकों ने दीपक पटेल के नेतृत्व में 2017 में एक जीएम सरसों की फसल का निर्माण किया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। इसका वैज्ञानिक नाम है DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। उस समय इसको लेकर के किसान, कुछ वैज्ञानिक वर्ग और बड़े लेवल पर पर्यावरणविद, इन्वायरमेंटलिस्ट ने इसका काफ़ी विरोध किया था और कहा था कि इस तरह की फसलें भारत में उगाना सही नहीं है। उन्होंने अपने अपने तर्क दिए थे। उस तर्क को कृषि मंत्रालय ने देखा, भारत सरकार ने देखा और दोबारा से जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, जो भारतीय पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति है, जो ये डिसाइड करती है कि कौन से तकनीकी बायोटेक्नोलॉजी से निर्मित है, वो भारत में उसको मास लेवल पर कैसे उसको उपयोग करना है या नहीं करना है, उसका क्या पर्यावरण पे, मानव पे, जीव जंतुओं पे प्रभाव क्या पड़ेगा, इसको देखने के बाद ही वो अप्राइजल देती है। तो उस समय उसने भी, भारत सरकार ने इसको उगाने से, इसकी खेती करने से मना कर दिया था। लेकिन दोबारा से 18 नवंबर 2022 को फिर से जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी ने जीएम मस्टर्ड के उत्पादन या फसल के लिए जो है इसको फिर से अनुमति दी है और कहा है कि ये सेफ है। लेकिन फिर से जो है वो पर्यावरणविद और कुछ लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं और ये विरोध धीरे धीरे करते करते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि इस तरह के फसलें तुरंत जो है वो उगाने के लिए किसानों पर दबाव डालने या किसानों को प्रेरित करने की आवश्यकता क्या है, जबकि भारत में पहले से ही 5000 से अधिक प्रकार के जो हैं वो सरसों की प्रजातियां हैं। तो साथ ही साथ इसके जो विरोध में हैं उन्होंने भी अपने कई तर्क दिए हैं। उन्होंने पहला तर्क ये दिया है कि इस तरह की फसल लगाने से एक तो सबसे बड़ा असर जो आएगा वो मधुमक्खियों पर आएगा, क्योंकि परागण की क्रिया जो है वो बाधित होगी और उससे जो है शहद उत्पादन में काफ़ी कमी आएगी और परागण न होने से, मधुमक्खियाँ न होने से तो बाकी भी फसलों को काफ़ी नुकसान हो सकता है और हो सकता है कि आने वाले समय में कि कई तरह की फसलों का उत्पादन भारत में बंद हो जाए, जो एक बहुत बड़ी भारत के लिए समस्या हो जाएगी। दूसरा उन्होंने विकल्प दिया है कि ये एक प्रकार का हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है, लेकिन कीट रेजिस्टेंट भी है, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी है, तो कई सारे कीटों को भी नुकसान पहुंचाएगा, जो फसलों के लिए एक पर्यावरण को बनाने में, एक इकोसिस्टम बनाने में सहायता करते हैं। तीसरा जो बड़ा जो बताया गया है वो ये है कि इस प्रकार की जो फसलें होंगी वो जब उगाई जाएंगी तो हर साल किसानों को नए बीज लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो उगाया जाएगा उस बीज का उपयोग करके दोबारा से वो अपने कृषि को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार उगाने पर उसमें जो जीन डाले जाते हैं वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो ये काफ़ी महंगा भी हो जाएगा, क्योंकि हर बार किसानों को बीज भी खरीदना पड़ेगा। तो कई सारे मुद्दों को लेकर के एक लड़ाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में इस केस चल रहा है। एक तरफ भारत सरकार, अप्राइजल कमेटी और वैज्ञानिक हैं, एक तरफ किसान, पर्यावरणविद और कुछ लोग शामिल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। क्या है DMH11, इसकी तकनीकी क्या है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसमें कौन से बैक्टीरिया को लिया गया है, कौन से जीन को लिया गया है और कौन सी वैरायटी को इसमें शामिल करके इसको बनाया गया है, इसकी चर्चा हम लोग अगले सेशन में करेंगे।